we'll just continue with that for this session. Like I said कि जब मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि एरोबिक्स aerobic respiration, the breakdown of calories and intake of oxygen to release energy. जब एनर्जी रिलीज होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हम उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, एंड व्हेन इट इज डन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तब हम उसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. एनएरोबिक रेस्पिरेशन एक्चुअल में हमारी बॉडी में अप टू सम एक्सटेंट होती है इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन और लाइक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. अगर आप एक्सरसाइज अच्छे से करें एंड आफ्टर यू गिव अ ब्रेक, लाइक कई बार हम जिम जा रहे होते हैं या कोई अपना एक रेगुलर एक रेजीम फॉलो कर रहे होते हैं, बट अगर उसमें किसी भी कारण से अगर कोई गैप आ जाए एंड हम थोड़ा 1 महीना या 2 महीना गैप देके देन हम उसको दोबारा शुरू करें, तो कई बार हमें फील होता है कि मसल में सोरनेस हो रही है या मसल में पेन हो रही है, मसल लगता है कहीं कोई मसल पुल तो नहीं हो गया. That in itself are the symptoms of anaerobic respiration in the muscles itself, जो up to some extent होते हैं and सभी के साथ होते हैं. It is perfectly natural, but 90% of the breakdown of energy and the release of energy, the breakdown of calories and release of energy जो है वो 90% हमारा aerobic respiration के थ्रू ही होता है. सो एरोबिक एक्सरसाइज क्या होती है, अब आप ये पूछेंगे कि इसका लाइक पूरे प्रोसेस का हमारे आज के सेशन से या एक्सरसाइज से क्या रिलेशन है. यही कि हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, दिस सर्व्स मेनली टू पर्पसेस. पहला कि हमारे पेरिफेरल्स से सारा ब्लड फ्लो वापस हमारा हार्ट की ओर रिडायरेक्ट हो पाए, क्योंकि हाथों के थ्रू फिर भी हो जाता है अगर आप अपने अपर एक्सट्रीमिटी का यूज करते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो हमारे पूरे दिन का रूटीन है उसमें हमारे हाथों को अगेंस्ट ग्रेविटी हमारा वेट बेयर नहीं करना पड़ता. हैंड्स आर फ्री, दे कैन मूव अराउंड एनीवेयर एंड डू एनीथिंग. पैर जो है हमारे, आवर लोअर एक्सट्रीमिटी इज अ बिट कॉम्प्रोमाइज्ड, क्योंकि उस पे सारा वेट पूरे शरीर का उसको बेयर करना होता है. And also, if we are at home, so we can walk or like I would say just move them only so much, not much. वो बहुत ज़्यादा mobility अपना maintain नहीं कर, like jogging in the park और लगाइए, तो उससे कोई इसका हम comparison नहीं कर सकते हैं. And comparison नहीं कर सकते हैं, resultantly उस केस में हमारा blood flow जो पैरों का और हाथों का होना चाहिए उससे वो बहुत कम हो जाता है घर पे रह के अपने. सो दैट इज द होल पर्पस बिहाइंड डूइंग एरोबिक्स. अभी क्योंकि अगर हम जो एक्सरसाइज करते हैं, पहला वो कि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है. दूसरी चीज हमारा जो ब्लड फ्लो विच वर टू रिटर्न बैक टू द हार्ट फ्रॉम द पेरिफेरल्स वो इंक्रीज होता है. तीसरी चीज, देयर इज रिलीज ऑफ एनर्जी along with stretching of muscles, along with strengthening of muscles. And fourth is our cardiovascular conditioning. If someone has an issue of asthma, if someone has some other pulmonary issues like pulmonary bronchitis or chronic bronchitis, या फिर someone has a history of cardiac issues, किसी का अगर स्टेंटिंग हुई है या बाईपास हुआ है, या शायद अभी अगर हुआ नहीं भी है बट अ पोटेंशियल केस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडीशन, एंड इवन इन केस जहां पर नी रिप्लेसमेंट हुआ है या हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, देयर आर सर्टेन मॉडिफिकेशन इन दो सर्टेन कंडीशंस हम नहीं कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम वी कैन मेक श्योर कि जो हमारा मेन पर्पस है जो पेरिफेरल से ब्लड फ्लो को मेंटेन रखना, वो इन सब कंडीशंस में भी हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. हाँ, इंटेंसिटी थोड़ा कम करना इज ऑल्सो फ्रॉम अ सेफ्टी स्टैंड पॉइंट, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी भी कारण से
कि कोई प्री एग्जिस्टिंग ऐसी कंडीशन है जो कि एरोबिक्स की वजह से हमारी एग्रेवेट हो और हमें लगे कि जितना हमें एक्सरसाइज करने से फायदा नहीं हुआ उससे तो हमें नुकसान हो गया, सो दैट वी डोंट वांट टू हैपन। कि हम एक्सरसाइज कैसे करेंगे, तो इसमें जस्ट टू लाइक गेट थिंग कि हम एक एरोबिक्स का अपना सेशन करते हैं, लेट्स से अगर अनुराग जी, इंटरनेट की प्रॉब्लम है क्या आपके वहाँ? मैं वही से कंटिन्यू कर रहा हूँ दोबारा। सो लाइक आई वाज सेइंग कि जो एक्सरसाइज जो पूरी एक्टिविटी है उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक वार्म अप, एक हमारा जो मेन एरोबिक्स का सेशन है पूरा वो, एंड देन एक कूल डाउन। वार्म अप एंड कूल डाउन इन इटसेल्फ आर नॉट जस्ट लाइक अ प्री एक्सरसाइज थिंग और पोस्ट एक्सरसाइज थिंग, वो भी एक्सरसाइज का हिस्सा है अपने आप में। जो रिलीज ऑफ एनर्जी होता है दैट not only has to be created through the aerobics but also has to be regulated through these two mechanisms of warming up and cooling down. So उससे अभी हम स्टार्ट करते हैं एंड लाइक पहले का एक रिकैप भी करेंगे एंड आज ही उसमें उसमें कुछ फर्दर हम चीजें कंटिन्यू भी करेंगे। सो वार्म अप के लिए सबसे पहले थोड़ा पीछे होके एकदम सीधे बैठ start with the हमको जब भी करते हैं देर हैज टू बी अ सर्टेन पैटर्न टू बी फॉलोड। आप हमेशा अगर नहीं करते हैं, सम हेल्प कर सकते हैं, वो सिर्फ कार्डियोवास्कुलर कंडीशनिंग और दी मस्कुलर कंडीशनिंग ऑफ दैट पर्सन अगर हमें उसके बारे में अच्छे से पता हो। इन दिस केस अभी क्योंकि ये एक वर्चुअल सेशन है एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो कंडीशनिंग, द लेवल ऑफ कंडीशनिंग दैट वी एक्सपेक्ट इन इन समवन जिसको हमें पूरा वार्म अप बॉडी का विदाउट फॉलोइंग दैट पैटर्न हम करवाना चाहें, वो ज्यादातर सिर्फ एक एथलेटिक बैकग्राउंड में ही देखने को मिलता है। वो कॉमन पॉपुलेशन, जनरल पॉपुलेशन में बिटवीन यू एंड मी हमें वो इतना देखने को नहीं मिलता। सो वी डू नॉट टेक दैट रोड एंड वी डू नॉट पुट आवरसेल्व्स एट रिस्क। सो विल स्टार्ट विद द वार्म अप ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज। सबसे पहले अपने दोनों हाथ आगे ले आइए इस तरह। ओके, हाथों को सीधा रखेंगे एंड हाथों को खोलेंगे और बंद करेंगे लेकिन स्पीड के साथ। सो ऐसे रख के थोड़ा तेजी से खोलेंगे, बंद करेंगे अच्छे से। हाथों का मूवमेंट काफी फास्ट होना
एंड इफ यू आर पुटिंग इनफ स्ट्रेस इन इट तो आपको होती हुई फील होगी, होनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए, करते रहिए इसको। नेटवर्क ओके, वार्म अप ये का यहाँ इशू हो रहा है बहुत ज्यादा, ये हम सब देख पा रहे हैं, डिस्प्ले नहीं आ रहा है। Okay, so am I visible to everyone? Okay, okay. थोड़ा सा ना यहाँ आज आई गेस वाईफाई स्लो चल रहा है बहुत, must be some network issue. Okay, upper like forearms का वर्कआउट तो वार्म अप तो ये हो गया। अब नाउ विल स्टार्ट विद द एल्बोज। सो दोनों हाथों को आगे ले आइए, इस तरह से सीधा कीजिए एंड पीछे की ओर बेंड करेंगे, सीधा करेंगे। थोड़ा स्पीड बनानी पड़ेगी हाथों की। एंड इंटरनेट धोखा। ओके, एम आई विजिबल नाउ? अभी थोड़ा सा बेटर हुआ शायद, दिख रहा हूँ ना? हाँ जी अनुराग जी, लेकिन बीच में कनेक्टिविटी बिल्कुल चली जाती है। पता नहीं आज क्या हुआ है, इंटरनेट को भी मैंने मोबाइल के हॉटस्पॉट से चला रहा हूँ, जैसे ये प्रॉब्लम हो गई लगता है यहाँ पे। चलिए, okay, so after the elbows now we'll start with the shoulders. So अब आप दोनों हाथों को नीचे की ओर रख सकते हैं, इस तरह से सीधे होकर बैठेंगे एंड हाथ हाथ अपने नीचे की ओर कर लेंगे ऐसे। सो अब हाथों को हम पहले साइड से ऊपर की तरफ उठाएंगे। विल डू दिस, इस तरह से रख के हाथों को साइड में एंड इतना ऊपर, पूरा ऊपर नहीं जाएगा, लाइक सिर्फ इतना जाता है एंड देन नीचे आ जाता है। सो ऐसे रख के हल्का सा हम इसको पीछे की ओर स्ट्रेच करेंगे इस तरह एंड वापस, देन दोबारा स्ट्रेच करेंगे एंड वापस। 10 टाइम्स स्ट्रेच करना है और वापस लाना है। गुड।
आपके शोल्डर्स एंड पेक्टोरल मसल्स दोनों का एक स्ट्रेच हो जाता है इससे। ठीक है, ओके। हाथ नीचे कर लीजिए। ओके, अब ऊपर की तरफ हाथों को ऐसे रखेंगे, इस तरह, ऊपर, वापस। ओके, एंड नीचे, रेस्ट। ओके, सो ये तो हुआ वार्म अप हमारा अपर एक्सट्रीमिटीज के लिए, लाइक आई सेड, ताकि हाथों के एंड से ब्लड फ्लो वापस हार्ट की ओर जा पाए। एंड ऑल्सो इफ यू डू इट करेक्टली, अगर आप नोटिस करें, जब आप हाथों को अपना तेजी से खोलते हैं, बंद करते हैं, तो यू कैन फील सम टेंशन इन दी फोर आर्म, पीछे की तरफ भी एंड आगे की तरफ भी। लाइकवाइज जब हम एल्बोज को बेंड करते हैं, व्हेन वी डू दिस मूवमेंट, तो पूरा अपने बाइसेप्स के अलोंग आपको एक टेंशन बिल्डअप होता हुआ फील होता है। दैट शुड बी देयर। जितना जितना ज्यादा आप उसको फील करेंगे, जितना ज्यादा वो बिल्डअप होता है हमारे मसल्स में, उतना फायदेमंद रहता है। ओके, सो नाउ विल स्टार्ट विद द स्ट्रेचिंग ऑफ द लोअर लिम्स। सो चेयर पे बैठ के अपने दोनों पैर थोड़ा सा आगे कर लेंगे, इस तरह से। जस्ट दिखा देता हूँ आपको। इस तरह से दोनों पैर आगे कर लेंगे एंड पैरों को चलाएंगे आगे पीछे, ये, एंड वापस। पैरों को थोड़ा स्पीड से चलाना है, ताकि काफ मसल्स के अलोंग भी जितना ब्लड अगर स्टैग्नेट हो गया है किसी कारण से, वो वापस आ पाए। ऐसे रख के ये मूवमेंट आगे पीछे अच्छे से करिए। एंड देन एक पूरा स्ट्रेच करेंगे अच्छे से पीछे की तरफ, ऐसे, एंड वापस, दोबारा, वापस। पूरा आपको बैक ऑफ काफ मसल्स के अलोंग एक स्ट्रेच फील होगा इसमें। वापस, ऐसे गोल गोल, एंड नीचे, पैर नीचे कर लीजिए। लोअर एक्सट्रीमिटी का जो हम वार्म अप करते हैं, तो हम ज्यादा फोकस काफ मसल्स पे और एंकल्स पे ही देते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ब्लड का स्टैग्नेशन होता है वो हमेशा काफ के अलोंग ही होता है। हिप पे और नीज पे ऐसा जितना नहीं होता। सो वो हमारा जो जब हम वार्म अप शुरू करते हैं, या अब हम जब मेन एक्सरसाइज शुरू करेंगे, उसमें सारा कवर अप हो जाएगा, नीज और हिप्स दोनों। सो नाउ विल जस्ट स्टार्ट विद द मेन एक्सरसाइज। सो अभी एरोबिक से अब हम स्टार्ट करेंगे। एंड लाइक आई सेड लास्ट टाइम, कि अगर आपके सामने एक सपोर्ट है, लाइक इफ यू हैव अ चेयर और अ टेबल इन फ्रंट ऑफ यू, तो आप उसका सपोर्ट ले सकते हैं। इफ anyone has any issue with balancing like vertigo, or someone has cervical spondylosis, और अगर आपको लगता है कि जल्दी डिसबैलेंस हो जाता है बॉडी, तो आप एक सपोर्ट को पकड़ के एक्सरसाइज कर सकते हैं आराम से। देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। एंड ऑल्सो हम एक्सरसाइजेस को उसका ड्यूरेशन लंबा कर देते हैं, लेकिन वी आर कीपिंग द इंटेंसिटी एट अ मीडियम। हमें हाई इंटेंसिटी में एरोबिक्स या ज्यादा वेट ट्रेनिंग या वर्कआउट नहीं करना है, क्योंकि वी डू नॉट वांट एनी अदर प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन टू एग्रेवेट। सो इस बात का ध्यान रखते हुए एक्सरसाइज करेंगे। एंड लाइक 10 to 15 मिनट्स का एक सेशन, आप लाइक वार्म अप देन एक्सरसाइज एंड देन कूल डाउन, is very much sufficient for you to just go through the day very easily. So हम start करते हैं।
आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप प्लीज अपनी चेयर से खड़े हो जाइए. ओके. सो वार्म अप जैसे मैंने बताया था कि हम जब वार्म अप करते हैं तो वी फॉलो अ सर्टेन पैटर्न. वी स्टार्ट लाइक जनरली आई स्टार्ट फ्रॉम द अपर एक्सट्रीमिटी, हाथों से शुरू करते हुए देन मैं जाता हूँ पैरों की तरफ. क्वाइट द ऑपोजिट वी डू व्हेन वी डू द एरोबिक्स. हम पैरों से शुरू करते हैं एंड देन वी कैन मूव अप टुवर्ड्स द हैंड्स. सो अभी मैं इसका म्यूजिक भी चालू कर देता हूँ. सो पैरों से हम शुरुआत करेंगे. We'll go up and then we'll improve the entire body. Okay, so we start. आप सब ध्यान से देखते रहिएगा कैसे. दोनों हाथ पहले अपना वेस्ट पे रखिए इस तरह. पैरों को पास पास रखेंगे, ज्यादा दूर नहीं रखना, ऐसे रखना है. एंड अपने आप को अपने टोस के बल ऊपर की तरफ उठाना है एंड देन रीच. यूजिंग योर टोस लिफ्ट योरसेल्फ अप. अगर बैलेंस लगता है प्रॉब्लम तो आप चेयर यूज कर सकते हैं. साइड में ले जाएंगे. ऑपोजिट लेग से भी. दोनों पैरों से आगे भी चलें. So we do this. रखिएगा दोनों हाथों पर एंड टर्न करें.
तरह आप दोनों हाथ आगे ले आइए ऐसे, and we'll do this. अब सामने की ओर देखेंगे, दोनों हाथ आगे रखेंगे इस तरह, टर्न कर लेंगे एंड वील बेंड डाउन, वील डू दिस। दोनों हाथों को बेस पे रखेंगे इस तरह साइड में, एंड एक पैर आगे, से एंड डाउन। दोनों हाथों को बेस पे रख, बेंड कर लेंगे, बेंड अभी दोनों हाथों को साइड में रखिए इस तरह, ऐसे हाथों को साइड में इस तरह,
दोनों हाथों को आगे ले आइए, दोनों हाथों को Okay. आवाज आ रही है मेरी क्लियर? चलिए, अभी सब बैठ सकते हैं नीचे। आज आज नेटवर्क का यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो गया, पता नहीं क्या हो गया आज। I don't know what's going on. चलिए, हाँ, ओके। तो थोड़ा सा ये नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया। सो आई डोंट नो इफ द वीडियो इज दैट क्लियर। इज इट क्लियर? वीडियो आपको क्लियर दिख रहा है इसमें? ओके, यहाँ थोड़ा सा लैग कर रहा है। ओके, तो एरोबिक्स अभी आगे विल कंटिन्यू विद दिस। जस्ट एक बार थोड़ा नेटवर्क जरा सा स्टेबल हो जाए, देन विल continue with this one. In the meanwhile, if anyone has any questions मंटू बोल रहा है? regarding this, तो आप हाँ, ये कर दीजिए कल करके। पूरे लाइक सेशन के रिगार्डिंग, या अगर इन जनरल किसी को कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप पूछ सकते हैं। एंड देन वील फर्दर कंटिन्यू विद द सेशन देन। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हम हाँ जी, जब भी एरोबिक करते हैं पूरे अपने शरीर को ही अगर हिलाते रहें, बजाय कि हम जैसे लेग्स का करते हैं, हिप का करते हैं, अपर का करते हैं, एक ही टाइम जी पे जी एक ही टाइम पे जैसे भंगड़ा हो रहा है तो अपना सारा कुछ अपना मूव कर रहे हो आप, सर से लेके नीचे पांव तक, एंड यू आर एबल टू हाँ कंबाइन जी। एवरीथिंग टुगेदर। लाइक आई सेड सर, मतलब जैसे थोड़ी वार्म अप करो, वार्म अप करने के बाद अपना बिल्कुल खुले तरीके से डांस, मतलब फ्री डांस की तरह पूरा डांस करो, तो should that be called as a aerobic exercise in a proper manner or वो सर होता है एक अपने आप में पूरा डांस फॉर्म स्लैश ट्रेनिंग सेशन आप कहते हैं इसको, जुम्बा कहते हैं उसको। एंड जुम्बा अगेन सर बात वही आ जाती है कि जो एक सर्टेन एज ग्रुप में जैसे करते हैं, या फिर आई वुड से either a certain level of conditioning that is required for Zumba on a regular basis, वो टाइम के साथ ही आती है। और वो सर्टेन लाइक इफ समवन हैज अ वेरी फिट एंड अ वेरी एथलेटिक बैकग्राउंड पहले से ही शुरू से, तब वो ज्यादा अच्छा हो पाता है। नहीं तो एरोबिक्स थोड़े माइल्ड रखे जाते हैं, एंड हर बॉडी पार्ट का अलग से किया जाता है। लाइक इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द लोअर लिम्स, तो पहले लोअर लिम्स, देन ट्रंक, देन अपर लिम्स, एंड देन कंटिन्यू करते हैं। पूरे शरीर का एक साथ हम इसलिए नहीं करते बिकॉज अगर उस करिए अभी जैसे कोई सेशन चल रहा है,
एंड जो हमारे साथ जितने भी सब एल्डर्स ने ज्वाइन किया हुआ है अभी, इफ एनीवन हैज अ कंडीशन ऑफ हाइपरटेंशन, सपोज करिए एक बहुत ही मतलब सबसे कॉमन एक मतलब हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हाइपरटेंसिव एज के साथ इंडिया में तो जनरली काफी लोग हो जाते हैं. सो इफ वी वर टू डू दी एरोबिक्स एंड उसमें हम पूरे बॉडी का एक साथ पूरा हम वो जुम्बा ट्रेनिंग करवाएं, या फिर अगर हम ऐसा कुछ थोड़ा हाई इंटेंसिटी करवाएं, तो बीपी विल शूट अप वेरी फास्ट. इतना बड़ा जंप जो होता है बीपी में, बॉडी उसकी यूज टू नहीं होती है हमारे लिए. सो दैट कुड बी देन अ बिट रिस्की. सो उस रिस्क को अवॉइड करने के लिए वी प्रेफर कि हम हर बॉडी का सेगमेंट अलग अलग यूज करें. लोअर लिम्स का अलग, हाथों का अलग, ट्रंक का पूरा अलग, अपने कोर के लिए अलग. इसलिए इस चीज का हम ध्यान रखते हैं सर. थैंक यू. जी जी. Anyone else has any questions? Okay, I guess और questions अभी नहीं है. चलिए. So aerobics में just one last thing that we'll do now is कि अब हमने जैसे पहले वार्म अप कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया, एंड नाउ वी हेड टू दी नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट जो कि है कूल डाउन. हर एक्सरसाइज के बाद जब हमारा लाइक आई सेड कि बीपी ऊपर जाता है, हमारा हार्ट रेट गोज अप, रेस्पिरेशन लेवल गोज फास्टर, उसको स्टेबलाइज करने के लिए वी नीड टू कूल डाउन आल्सो. सो पीछे की तरफ आराम से इस तरह से बैठ के व्हाट वी डू इज वी डू डीप ब्रीदिंग या फिर वी डू मेडिटेशन. नाक से सांस लेते हैं और मुंह से छोड़ते हैं. इनहेल करने में लगते हैं 3 सेकेंड्स, तो एक्सहेल करने में लगते हैं 6 सेकेंड्स. हमेशा 1:2 का एक रेशियो रहता है. ओके चलिए. ओके कूल डाउन अगर प्रेफरेबली करते समय अगर आंखें बंद कर लें तो और बेटर रहता है. आई हैव सीन कि उससे बॉडी और माइंड दोनों को रिलैक्स करने में थोड़ी और हेल्प मिलती है. सो आज क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया है यहाँ पे, सो आई गेस this will be the end of the session for today. And I know शायद आज वाला बहुत ज्यादा तो नहीं हो पाया, but still जितना भी हम कर पाए अपनी तरफ से we tried our best. अनुराग, आपने बेसिक्स बहुत अच्छे बताए. जी जी. एरोबिक एंड एनारोबिक एंड योर ब्रीदिंग एंड स्ट्रेचिंग, वो बहुत अच्छी चीज आपने बताई जो आप बता रहे हैं. वो I tried to do it also with you. Then my Mali came, so I had to suddenly rush to the room. So I left the meeting. Okay. But मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ that I don't take the elevator. I always climb the steps. Oh, that is really good, sir. आप बहुत अच्छी बात है ये तो. बहुत अच्छा एलिवेटर थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए. बट जहाँ पर अगर सर बहुत ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग में अगर आप ऊंचे किसी फ्लोर पे रहते हैं, वहां पर एलिवेटर ले भी लेना चाहिए. ये भी बात है. नहीं, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. मैं उम्र के हिसाब से करता हूँ और दौड़ के नहीं जाता, आराम से जाता हूँ. और
एक प्रिंसिपल और बता दूं, लाइफ में if you come up by the elevator you go very fast, but if you come up by the staircase you meet a lot of people on the way. आपने बहुत अच्छा आज दिखाया, और वो try to do it and I'll follow this what you're saying. I actually do something similar what you do, but good to learn something new. Very good. Very good. Thank you so much. Gaurav, Avinash and Dr. Anurag look forward to your humorous evening today. We'll do that. I'm really, really looking forward to that. Okay, ma'am. Didn't know this side of you, so No, we can share it. We can share waiting it. eagerly for that. Yeah. बहुत मैम Looking अभी forward. तो जो हमारे आगे भी सेशंस होते रहते हैं उसमें बहुत कुछ है जो हम करते रहते हैं, मतलब फिजिकल थेरेपी एंड एक्सरसाइज तो चलिए एक तरफ है, स्टैंड अप कॉमेडी हुआ, म्यूजिक हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत कुछ है जो भी वेरी न्यू थिंग्स आई वुड से दैट आप देखेंगे एंड यू सी हाउ मच talent people have, hidden talent. अनुराग, Yes, आप will be good to discover these other aspects of your personalities. Yeah, everyone, absolutely. not just मेरे सभी का, गौरव जी का, मैं, ऋतु मैम, जितने भी हम सब जो भी सेशंस हमारे आज के होस्ट करते हैं, सभी का कुछ ना कुछ टैलेंट है जो धीरे धीरे इस तरह से उभर के आएगा सामने. अनुराग जी सर. एंड गौरव, इनका आप दोनों के बीच में अविनाश सहाय बैठे हुए हैं. आई थिंक ही कैन आल्सो प्रोबब्ली फिल अप द गैप्स. क्यों सर? गैप तो आप फिल अप करते हैं. यू हैव सच अ वंडरफुल स्माइल. बस आप द थिंग यू डन दैट, इट इज इन्फेक्शियस. आई फील यू हैव बीन एबल टू गिव इन बिटवीन. सर इनको देख कर हमें इंस्पिरेशन मिला है कि हमें भी करना चाहिए. वो तो आपका तो एक ही इंस्पिरेशन है सर, हम सब लोगों का इज द एंकर. और ऋतु जी ने हम लोगों को बिल्कुल शी हैज ब्रॉट आउट द बेस्ट ऑफ अस. और पूरी अंकल एक सरप्राइज और है, वो अभी हम थोड़ी देर में बताएंगे आपको. इवनिंग का जो है, हाँ जी, एक और पर्सन भी आ रहे हैं हमारा गैप फिल अप करने के लिए. अच्छा, हाँ, वो सरप्राइज है थोड़ा सा. अच्छा, चलो, वंडरफुल. Great my dear. What a wonderful. देखिए, Like the way Avinash, you just pitch in even after the physiotherapy sessions. You just pitch in and give a joke here, joke there. So that also livens मैं up. जोक नहीं, आपको एक रियल इंसिडेंट बता दूं. मैं जिम में एक्सरसाइज करता हूँ टॉलीगंज क्लब में, तो मैं एक्सरसाइज करते पे बात करता रहता हूँ, जोक को सुनाते रहता हूँ. तो वो एक लेडी डीजी पुलिस है, उनने कहा अविनाश जब एक्सरसाइज करो तो ब्रीथ करो, ब्रीदिंग इज ऑल्सो देयर. अभी बात ना करो, बात करना बाद में, बहुत टाइम मिलेगा. एक्सरसाइज करते पे ना बात करो सर. लेकिन आदत से मैं वो हूँ, क्या करूँ. मॉर्निंग मैम. करने में ऐसे मतलब करते रहे तो आज का जो हमारा सेशन का टाइम था वो यही था. तो थोड़ा सा इंटरनेट की वजह से आज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है शायद, लेकिन कल का सेशन जो है by the executive team. So from Wednesday onwards, again जब मैं सेशन लेता हूँ, so we'll start. Anurag, your voice is breaking. So I suggest what we can do is we can end the session now, and day after probably you could take a recap of all that we have done today, because very there good. was a lot of wonderful disturbance. idea. Yeah. So Excellent. I think we can repeat this session on Wednesday, depending on a quick recap of 15 minutes, and then you can start with a new topic. So Anurag, can you hear me? Yeah. Anyway, with that, everyone, I think we'll come to the end of the session because Anurag is having a major network issue today. So I'm sorry for this problem that has occurred. And a day after, we will take this session again and repeat the whole thing. And
tomorrow we will have somebody from PhysioActive team taking up some other topic. So see you all at 11 o'clock then with the doctor's talk. And good morning to everyone. Have a lovely time. Have a good, nice breakfast. Good morning, auntie. Good to see you. And मैं देख रही हूँ आजकल आप रोज बैठ रहे हो, बहुत अच्छी बात है. I'm very happy to see you. And आप बहुत सुंदर बन के बैठे थे आप. So I want to see you nicely made up and looking beautiful as ever. रितु हम आपको सुन लेते हैं even if you don't talk. How I wish my husband would do that. He would listen. They all do it. You know, so, the other man's husband and the other man's wife are the sweetest thing on earth. बिल्कुल. I'll give some tips. Yeah. Okay. No, of course. It's you know, they are just starting off, and we have been planning it for a long time. So today we jumped into the well, and I'm sure it'll go extremely well. But then, okay, everybody has to have a beginning. So today it's going to be their day. Yeah. And और एक दिन आप ब्रिगेडियर साहब को मिलाइएगा हम लोग. जरूर मिलाऊंगी, बिल्कुल जी. जी. ठीक है, चलिए everyone. Good morning to everyone. Have a nice breakfast and be ready to see you. Thank you very much. Thank you, and see you all at 11 o'clock then. Bye bye. Good morning. Bye. Bye bye.